में बदले की कार्रवाई। ओवैसी ने कहा, एआईएमआईएम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने भी बहराइच के ऊपर सवाल उठा दिए। जो कुछ भी बहराइच में हो रहा है, अगर सबूत है तो सजा दिलवाइए। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार जज बनेगी तो कोर्ट की जरूरत क्या है। सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है, और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। विपक्ष को मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब सामने आया। दंगाइयों की कुटाई समाज के लिए जरूरी है, ये ठुकाई समाज के सौहार्द की भलाई है। नकवी का बयान सामने आया। नकवी ने कहा कि दंगाइयों को संरक्षण देने वाले सवाल कर रहे हैं। तो फिलहाल विपक्ष को मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब सामने आ गया है। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है। और बहराइच हिंसा के पूरे मामले के ऊपर विनोद, हमारे संवाददाता, हमारे साथ में जुड़ गया। विनोद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? एक तरफ जहां सियासत गरमा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन अब एक्टिव मोड में है, और कहा यह जा रहा कि जिस तरीके से जो महराजगंज एरिया है, जहां पर ये मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ था, पथराव हुआ था, और जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, उस इलाके में पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा सर्वे किया और करीब 23 घरों को ऐसे चिन्हित किया जिस पर जो है अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण हुए हैं, और उनको नोटिस सर्व किया गया। जो नोटिस की तारीख है वो 17 है, और 3 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। 3 दिन में आपको या तो जवाब दीजिए कि आपने जो आपके पास एविडेंस दिखाइए कि जो आपने निर्माण किया वो अवैध नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप खुद अपने जो अवैध निर्माण है उसको हटाइए। और इस सिलसिले में हमने तस्वीरें देखी है कि आज सुबह से ही कुछ लोग, जिनके घर के बाहर जो अवैध निर्माण है, खासतौर पर जो टीन सेट लगाया है या कच्चा निर्माण किया है, उसको लोग खुद ही हटाने लगे हैं। तो जो नोटिस जारी की गई है, जिसमें 19 तारीख तक का वक्त दिया गया है, 17 से 3 दिन का वक्त है, यानी 19 तक लोगों को जवाब देना है या फिर अपना अवैध निर्माण खुद हटाना है। तो वो लोगों ने अब अपना अवैध निर्माण खुद ही हटाना शुरू कर दिया। जो नहीं हटाए जाएंगे, 19 के बाद उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, बुलडोजर कार्रवाई से कहा जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए तमाम जो अवैध निर्माण है उसको सरकार जो प्रशासन जो है वो हटाएगा। तो उससे पहले ही लोगों के अंदर खौफ इतना ज्यादा है बुलडोजर को लेकर के, लोग खुद ही जो है जो अपने अवैध निर्माण है उसको हटाने लगे हैं। और ये तस्वीरें बहराइच से आ रही हैं, चूंकि जिस तरीके से देखा हमने कि 13 की घटना के बाद से 14 को आगजनी वहां हुई थी, लेकिन उसके बाद से स्थिति बहुत सामान्य है। अब कहीं कोई हिंसा की खबर, कोई तनाव की खबर नहीं है। तो अब प्रशासन एक्शन में है। आपने देखा यानी कि स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारियों का दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दर्शकों को बता दें। अखिलेश यादव के सवालों के बीच में रामगोपाल के परिवार का बयान भी सामने आ गया है। योगी के एक्शन से हम सब खुश है, रामगोपाल मिश्र के परिवार का कहना है। रामगोपाल के पिता ने कहा है कि हम सरकार की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट है, हमें अदालत पर पूरा भरोसा है। तो ये रामगोपाल मिश्र के परिवार, उनके पिता का बयान सामने आया है। जो भी कुछ योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो भी कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक्शंस लिए जा रहे हैं, उन सबकी सराहना एक तरीके से परिवार के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की पूरी घटना होती है, जिसके बाद में योगी सरकार एक्शन में आती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के साथ में भी मुलाकात करते हैं। उसने जो कुछ मांग किया पूरी की, लेकिन बात थोड़ी सी यह है कि जो लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था,
हम उतनी जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात है कि उसको उसी में मारा जाए, है, और कोई बात नहीं। अब हमारी सारी मांगे उन्होंने पूरी की है और मदद करने को कहा, मदद करेंगे। जो हम उनसे दाद फरियाद करेंगे तो हमको आशा है कि वो पूरी होगी।